तो कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल आप लोगों को हिंदी का महत्वपूर्ण 1 से 25 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था। आज मैं आप लोगों को 25 के बाद 25 से 50 तक यानी 25 आज फिर ऑब्जेक्टिव वीडियो यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन और क्या उसका जवाब है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देखते हैं। देखिए, कल 26वां क्वेश्चन है कि पर्जन्य शब्द का अर्थ है। दोस्तों, पर्जन्य का मतलब होता है बादल। इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान ने किन्हें माली और मालिन कहा है। कवि रसखान किसी को मालिन और माली यानी मालिन और माली कहा है। किसको कहा है दोस्तों? इसका जो ऑब्जेक्ट यानी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ है इसका ऑप्शन। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने में है, ठीक ना। देख लेते हैं। यहाँ इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ। देखिए, यहाँ है राधा और कृष्ण, नहीं, राधा और कृष्ण को, राम और सीता को, शंकर और पार्वती को, विष्णु और लक्ष्मी को। तो किसको कहा है? तो देखिए, इसमें किसको कहा गया है? तो राधा और कृष्ण को कहा गया है, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कमरिया, जो 28 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसको और थोड़ा छोटा करता हूं तब जा कर के हटेगा। देखिए, यहाँ है कमरिया शब्द का अर्थ है। 28 क्वेश्चन। कमरिया शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों, छोटी लाठी होता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 कि लेखक भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित होगा। तो किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर, ठीक ना। ये जो बी ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 30, निम्नलिखित में कौन 20 के दांत शीर्षक कहानी के सेन साहब की बेटी है। तो कौन है दोस्तों? तो शेफाली जो देख रहे हैं, ये नेहा, प्रिया, वर्षा, ये सब नहीं है। शेफाली जो है वह 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की लड़की है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन 31 कि 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं। तो सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं वो तो सभी लोग को ध्यान भी होगा। अगर नहीं ध्यान है तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये डॉक्टर, कलेक्टर, पत्रकार ये सब नहीं बनाना चाहते थे। जो आप देख रहे हैं 31 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला देखिए 32 की 20 के दांत शीर्षक कहानी में ये जो देख रहे हैं, गिरधर निसहाय निष्ठुरता के साथ किसकी ओर बढ़ा। तो किसकी ओर बढ़ा दोस्तों? तो मदन की ओर बढ़ा, क्योंकि रात में दोस्तों वो आया था, तो निष्ठुरता की ओर उसके तरफ उसके पिताजी बढ़े थे। अगला 33 क्वेश्चन देखिए कि 20 के दांत शीर्षक में यह कथन किसका है। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का खोखा की बराबरी करता फिरता है, ये बात बोला था। और ये बात किस चैप्टर में? तो 20 के दांत में बोला गया है। कौन बोला गया है? तो दोस्तों मिसेज सेन की जो पत्नी है, यानी मिसेज जो सेन है यानी मिस्टर सेन का जो पत्नी है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मैक्स मूलर की दृष्टि में 34 सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो कौन सा देश है दोस्तों? भारत, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं आगे कि शाहनामा ग्रंथ का रचना काल है। तो शाहनामा ग्रंथ का जो रचना काल है वह 10वीं से 11वीं है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं कि मगम्मा से किसने कर्ज मांगा। मगम्मा जो दही बेचने वाली थी उससे किसने कर्ज मांगा। तो रंगप्पा ने मांगा था। ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो ढहते विश्वास में लक्ष्मी के जो बड़ा लड़का था उसका अच्युत नाम था। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़के को साथ लेकर निकलते समय किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई। तो किसके इंतजार में? तो अच्युत के इंतजार में पिछड़ गई, क्योंकि ये बांध की रखवाली करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। ये 39
मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेरा धर्म 40 कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह किस शीर्षक पाठ की है? तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? 41 जो क्वेश्चन देख रहे हैं, तो किसके बिना? तो गुरु ज्ञान के बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है, इसीलिए जरूर आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो हितोपदेश को जर्मन भाषा में कौन कराया था? तो दोस्तों मैक्स मूलर ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो दोस्तों गौर देश के। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो सूर्य नामक जो पुस्तक है वह गुणाकर मूल्य का है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 45 देखिए कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? कितना रुपया? तो 50 रुपया। बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संतु मछली लेकर क्या भागा था? नहीं, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु मछली लेकर के क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए, क्योंकि उनका शौक था कि कुएं में डालेंगे, बड़ा होगा फिर निकाल करके खेलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो दोस्तों किसके लिए? तो पोता के लिए, क्योंकि उसके पास सिर्फ पोता ही था। ठीक ना। उस कहानी के अनुसार बाद में क्या होगा नहीं होगा, बहू के लिए तो हो नहीं सकता, भांजे के लिए तो हो नहीं, पोती के तो कहानी में जिक्र किया हुआ है नहीं, इसीलिए पोता ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो किससे? तो इन दिनों। बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 49 क्वेश्चन देखिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? जनतंत्र का जन्म। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है दोस्तों कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो किस घराने के? तो लखनऊ घराने के। बी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।